हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम उपनिषदों के विषय में अब चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वैदिक साहित्य है उनका प्रमुख भाग वेद है, और वेद है उनके 4 प्रकार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेदों के अंदर है ऋग्वेद है विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, और इसमें प्राकृतिक शक्तियों की देवता के रूप में परिकल्पना कर उसकी उपासना है, उसका विवेचन है वो हमें मिलता है। तो ऋग्वेद के अंदर है वो जो आपका जो वैदिक साहित्य है उसके 4 भाग भी माने जाते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो जो संहिता है, जो 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 वैदिक साहित्य का जो प्रथम भाग है उसको संहिता या उपासना कांड कहा जाता है, और इस उपासना कांड में यज्ञ की विधियों का विवेचन मिलता है, और इसमें प्रकृति की जो शक्तियाँ हैं उनको देवताओं में के रूप में परिकल्पित कर उसका मानवीकरण किया गया, और प्रकृति की शक्तियों को प्रसन्न कर यज्ञ कर्मकांड के द्वारा है प्रकृति की शक्तियों को जो प्रसन्न कर उनसे सब कुछ प्राप्त कर इस जीवन को सुखी और स्वर्ग को भी जो सुखी बनाने की परिकल्पना हमें मिलती है। लेकिन ऋग्वेद के अंदर है एक तरह से एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का विवेचन हमें मिलता है, और एक तरह से प्रवृत्ति मार्ग की विचारधारा हमें मिलती है ऋग्वेद के अंदर है। और इसके लिए कर्मकांड है, वो कर्मकांड के द्वारा है वो देवताओं की को प्रसन्न करके उसको आहुति दे करके है वो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता था, ऐसी विचारधारा ऋग्वेद में मिलती है। लेकिन ऋग्वेद के अंदर है वो परम सत्ता है, उसका विशद विवेचन नहीं मिलता है। परम सत्ता के विषय में है वो यद्यपि नास्दीय सूक्त में तदेकम बहुधा वदंती का उल्लेख मिलता है, लेकिन जो उपनिषदों के अंदर जो दार्शनिक परंपरा मिलती है या ज्ञानकांडी जो विवेचन मिलता है वो उसका प्रारंभिक रूप हमें एक प्रकार से अरण्य ग्रंथों में मिलता है, और उसका और विशुद्ध रूप हमें उपनिषदों में मिलता है। तो एक तरह से उपनिषद है वो एक तरह से भारत की जो आध्यात्मिक और जो दार्शनिक ज्ञान है उनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं। उपनिषदों में हमें ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म जीव जगत में क्या संबंध है, उस और जो इस जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आप क्या हैं, हुम आई एम, इसके बारे के अंदर है वो उपनिषदों में हमें मिलता है। मतलब दार्शनिक विवेचना है वो परम सत्ता के विषय में, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, अल्टीमेट रियलिटी के विषय में, इसके स्वरूप के विषय में, जीव के विषय में, जगत के विषय में और उनके आपसी संबंधों के विषय में विवेचना मिलती है। मतलब उपनिषदों के ज्ञान के द्वारा है वो ब्रह्म व्यक्ति है वो ब्रह्म के निकट पहुंच सकता है। जैसे उपनिषद है के विषय में कहा जाता है कि उपनिषद है वो उपनि और सद 3 शब्दों से का समन्वित रूप है, और जिसका जो अर्थ होता है कि गुरु के निकट बैठ करके रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति करना, मतलब आत्मा, ब्रह्म, जगत के विषय में जो ज्ञान प्राप्त करना है वो उसका अर्थ उपनिषद है। तो उपनिषद वैदिक साहित्य का वो भाग है जिसमें जीवन और जगत के रहस्यों का विवेचन मिलता है। उपनिषदों के सिद्धांत केवल जो गुरु है वो केवल अपने चुने हुए शिष्यों को ही बताते थे, जो निष्ठापूर्वक गुरु के समय बैठते थे। सब शिष्यों को उपनिषदों का ज्ञान है वो नहीं देते थे। और उपनिषदों के अंदर है वो वेदों का जो गूढ़ रहस्य है, क्योंकि वेदों के अंतिम भाग हैं इसलिए उसका सार भाग है वो उपनिषदों में मिलता है। इसलिए उपनिषदों को वेदोपनिषद भी कहा जाता है, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को वेदांत करने का कारण यह है कि उपनिषद है वो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण से जो उनको एक तरह से वेदांत कहा जाता है। और एक तरह से वेदांत इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वेदों के अंदर स्रोत ज्ञान है, और स्रोत ज्ञान का जो अंत है इससे आगे कोई चिंतन है वो व्यक्ति का नहीं हो सकता। वह चिंतन वो उपनिषदों में मिलता है। स्रोत चिंतन है वो उपनिषदों में मिलता है, इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों का अध्ययन संहिता, ब्राह्मण और अरण्य के अध्ययन के बाद में किया जाता था, इसलिए भी इसको वेदांत कहा गया है। और वैदिक ज्ञान का जो लक्ष्य है वो परम पुरुषार्थ की पूर्ति उपनिषदों के अध्ययन के द्वारा ही हो सकती है। तो वेदों का अंतिम जो ध्येय है वो जो ब्रह्म का निरूपण है, ब्रह्म के विषय में जानना है, तो वो उपनिषदों में मिलता है, इसलिए इसको वेदांत कहा जाता है। और उपनिषदों का जो 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 सबसे ज़्यादा इसकी प्रासंगिकता है वो जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो आश्रम व्यवस्था के अंदर है वो प्राप्त की जा सकती है। तो देखिएगा जो उपनिषद है वो उसको वेदांत कहा जाता है क्योंकि जो स्रोत ज्ञान है इसके बाद में
व्यक्ति का चिंतन है वो समाप्त हो जाता है। राधा कृष्ण ने कहा था कि उपनिषद है वो फाइनल थॉट हो, फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट है, कि मनुष्य का जहाँ सोच खत्म हो जाता है वह उपनिषद है, उससे उपनिषदों से आगे मनुष्य का कोई सोच नहीं है, सबसे सर्वोच्च सोच है उपनिषद है। तो उपनिषदों को जो चिंतन है उसका प्रारंभिक रूप जैसे मैंने बताया कि अनुलेखों में मिलता है, लेकिन विशुद्ध रूप है हमें उपनिषदों के अंदर है वो मिलता है। तो उपनिषदों की कुल संख्या के बारे में बात करें तो कुल संख्या 108 है, जिसमें 11 उपनिषद है वो प्रमुख बताए गए हैं। ईश है, केन है, कट है, मुंडक है, प्रश्न है, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, मांडुक्य और श्वेताश्वर, ये 11 उपनिषद हैं, जिनमें जो 10 उपनिषद है उन पर है वो शंकर ने है वो टीका लिखी। और उपनिषदों के विषय में ये भी कहा जाता है कि हर जो क्या करना चाहिए वेद है उससे संबंधित है वो उपनिषद हैं। जैसे ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद 10 उपनिषद है, जो यजुर्वेद है इसकी 2 शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित 19 उपनिषद है, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित 32 उपनिषद है, सामवेद से संबंधित 16 और अथर्ववेद से संबंधित 31 उपनिषद है। इस तरह से कुल जो है 108 उपनिषद है और शंकर ने है वो जो 11 या 12 उपनिषद जिसको प्रमुख मानते हैं उसमें 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा, जिसमें ईश है, ऐत्रेय है, कट है, केन है, छांदोग्य है, प्रश्न है, तैत्रेय है, बृहदारण्यक है, मांडुक्य, मुंडक, इन 10 उपनिषदों पर है उन्होंने शंकर ने है वो एक तरह से भाष्य लिखा। तो देखिएगा जो उपनिषद है उसमें जैसे कि मैंने बताया कि उपनिषद है उसमें जो कर्मकांड के स्थान पर ज्ञानकांड को महत्व दिया गया है, और जो उपनिषद ज्ञान का जो निचोड़ है वो बृहदारण्यक ने है वो जो है वो ब्रह्मसूत्र में किया, और गीता उपनिषद और ब्रह्मसूत्र को प्रस्थानत्रय भी कहा जाता है। तो भारत की जो समग्र दार्शनिक जो विचारधारा है उसका जो मूल स्रोत है वो उपनिषद को माना जाता है, और समस्त भारतीय दर्शन का जो मूल स्रोत है वो उपनिषद है। 17वीं शताब्दी में दाराशिकों ने है वो उपनिषद का फारसी अनुवाद किया था, और अकबर के समय में अलोपनिषद भी लिखा गया था। तो शोपेनहावर है जो जर्मन विद्वान है वो तो उपनिषदों के विषय में ये तक कहते हैं कि उपनिषदों के अध्ययन से हैं वो न केवल इस जीवन में शांति मिलती है, अर्थात जो परलोक में के जाते वक्त भी जो परलोक है उसमें पहुंचाने में भी है वो शांति के साथ है वो उपनिषद ज्ञान है, परलोक में भी शांति के साथ वो पहुंचा देता है। तो इस तरह से उपनिषद जो ज्ञान है जो जिसमें वेदों का जो सार है वो वेदों का निचोड़ है वो उपनिषदों के अंदर मिलता है, और जो इससे ऊंचा ज्ञान है वो नहीं मिलता। और दुनिया की संस्कृति को उपनिषद ज्ञान है वो सबसे बड़ी देन है, क्योंकि उपनिषद में हमें स्रोत चिंतन मिलता है, इससे आगे के चिंतन है वो उसकी कल्पना है वो नहीं की जा सकती। स्रोत चिंतन है उपनिषद में मिलता है। तो उपनिषद के अंदर क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि उपनिषद में एक तो जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको ब्रह्म कहा गया है। तो ब्रह्म के विषय में है एक अल्टीमेट रियलिटी उपनिषद में जो उसको ब्रह्म कहा गया है, और ब्रह्म के विषय में कहा गया है कि सभी पदार्थ ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार सभी पदार्थों का अस्तित्व और परिचालन ब्रह्म पर निर्भर है, ब्रह्म के स्वरूप का पूरा वर्णन करना है वो कठिन है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा है वो ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा गया है कि वह नेति शब्द का इस्तेमाल किया गया है ब्रह्म का वर्णन करते हुए। नेति पर ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ब्रह्म का मतलब विस्तृत है, इसका कोई अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, और जो आपकी इंद्रियां मन बुद्धि की पहुँच के बाहर है, इसलिए साधारण बुद्धि के द्वारा ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्म सच्चिदानंद है, ब्रह्म सच्चित और आनंद है, वो ब्रह्म के स्वरूप लक्षण है। ब्रह्म को सत्य इसलिए कहा गया है क्योंकि ब्रह्म की सत्ता असंदिग्ध है, केवल क्योंकि जो अपरिवर्तनशील है वही ब्रह्म, उसकी सत्ता असंदिग्ध है। ब्रह्म अपरिवर्तनशील है, बाकी सभी है वो जगत है और सब परिवर्तनशील है। ब्रह्म हमारी आत्मा ही है, और आत्मा का अस्तित्व कभी संदेहास्पद नहीं हो सकता, क्योंकि संदेह करने वाली भी आत्मा ही है। ब्रह्म को सत्य इसलिए कहा गया क्योंकि उसी में सब पदार्थों का अस्तित्व है, उसके अलावा किसी का अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म को चित्त रूप इसलिए कहा गया क्योंकि ब्रह्म शुद्ध चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है। ब्रह्म को आनंद स्वरूप इसलिए कहा गया है क्योंकि सभी प्रकार के आनंद का उद्गम है वो ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म के दो रूप हैं, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म है। तो जो पर ब्रह्म है वो अमूर्त है, अशब्द है, जो अमृत है, निर्गुण है, निर्विशेष है, निष्प्रपंच है। जो अपर ब्रह्म है मूर्त, शब्द और सगुण है, सविशेष है, उसको सप्रपंच ब्रह्म कहते हैं। सगुण ब्रह्म को ईश्वर कहा जाता है। तो ब्रह्म के दो रूप नहीं है, अपितु ब्रह्म एक ही है, किंतु
एक ही ब्रह्म है वो पारमार्थिक दृष्टि से परब्रह्म है और व्यवहारिक दृष्टि से वो अपरब्रह्म है। तो ब्रह्म है वो सार्वभौम और सर्वव्यापक है, असीम है, अनंत सत्ता है। इसी प्रकार आत्मा है वो के विषय में उपनिषदों में मिलता है कि आत्मा तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, वह कभी भी ज्ञान का विषय हो ही नहीं सकती। आत्मा की सत्ता असंदिग्ध है। यदि आत्मा की सत्ता के बारे में संदेह किया जाए तो करते समय आत्मा का अस्तित्व तो पूर्व मान्य ही होगा, पूर्व अपेक्षित ही होगा, क्योंकि संदेह करता आत्मा ही है। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, आत्मा का अस्तित्व असंदिग्ध है, आत्मा शुद्ध चेतना है, आत्मा संपूर्ण आनंद का मूल स्रोत है। आत्मा की 4 अवस्थाएं बताई गई है, जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्त अवस्था है और तुरीय अवस्था है। जो तुरीय अवस्था है वो आत्मा जो वास्तविक ज्ञान है आत्मा का वो तुरीय अवस्था के अंदर होता है, जो उसकी चतुर्थ अवस्था है। आत्मा के 5 कोष बताए गए, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष है। स्थूल शरीर आत्मा का अन्नमय कोष होता है और जो श्वास प्रवास जो शरीर को गति उत्पन्न करते हैं वो प्राणमय कोष है। संकल्प विकल्प करने वाली आत्मा मनोमय कोष है। विवेक करने वाला कोष है विज्ञानमय है और दुखों से मुक्ति दिलाने वाला आनंद उत्पन्न करने वाला जो कोष है वो आनंदमय कोष होता है। तो एक तरह से क्या है कि आत्मा की 3 स्थितियां हैं, बद्ध, मुमुक्षु और मुक्त है। यह आत्मा की सांसारिक अवस्था है, उसको बद्ध कहा जाता है। और इस अवस्था के अंदर मुमुक्षु अवस्था में जीव मोक्ष के इच्छुक हो जाता है और जो मुक्त अवस्था है इसमें जन्म मरण का आगमन से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है। जहाँ तक उपनिषदों के अंदर ब्रह्म और आत्मा के संबंध की बात की गई है तो ब्रह्म और आत्मा में अभेद बताया गया है। आत्मा और ब्रह्म में अभेद उपनिषदों के 4 महावाक्यों के द्वारा है वो दर्शाया गया है। उपनिषदों के अंदर 4 महावाक्य हैं, उसमें बताया गया है कि आत्मा और जो ब्रह्म है वो अलग अलग नहीं है, आत्मा और ब्रह्म है वो एक ही है। उपनिषदों में कहा गया है, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। प्रज्ञानाम ब्रह्म है, इतरे उपनिषद में कहा गया है प्रज्ञा ब्रह्म है, तत्वमसि तू ही ब्रह्म है, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। और मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि अहि आत्मा ब्रह्म है, ये आत्मा ब्रह्म है। अर्थात आत्मा और ब्रह्म के मध्य जो अभेद है उसको समझाने के लिए 4 महावाक्यों का सहारा लिया गया है कि आत्मा और ब्रह्म है वो एक ही है, इसमें अभेद नहीं है। इसी तरह से ब्रह्म और जगत है उसका संबंध है उपनिषदों में बताया गया है कि उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म को सत्य और जगत को मिथ्या कहा गया है। जगत के मिथ्यात्व का से यह है कि ब्रह्म से पृथक जगत की कोई सत्ता नहीं है। जगत है लेकिन जगत परिवर्तनशील है, जगत जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। जो माया के कारण से जगत है वो वास्तविक रूप से हमें दिखाई नहीं देता। वास्तविक सत्ता वो तो ब्रह्म की है। जगत है वो एक तरह से जो ब्रह्म ही एकमात्र स्वाश्रित सत्ता है। जगत की सत्ता ब्रह्म के ऊपर आश्रित है। जगत का एग्जिस्टेंस है वो ब्रह्म पे निर्भर करता है। अतः उपनिषदों में जगत को नाम रूप कहा गया है, जिससे आशय यह है कि एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। इसी प्रकार से उपनिषदों के अंदर मोक्ष के विषय में, बंधन और मोक्ष के विषय में कहा गया है कि आत्मा और ब्रह्म का जो अभेद का ज्ञान है उसको आत्म साक्षात कहते हैं। और व्यक्ति बंधन में किस लिए पड़ता है, क्योंकि आत्मा है वो अपने आप को जो आत्मा जो चैतन्य स्वरूप है वह शरीर इंद्रिय आदि से भिन्न, किंतु अज्ञानवश आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है और इंद्रियां शरीर को है वो अपना अंग मान लेती है। तो इस कारण से व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है, उनके धर्मों का अपना धर्म मान लेता है। यह अज्ञान ही बंधन है। इसलिए अज्ञान को जब नष्ट हो जाएगा तो आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगी। तो आत्मा को वास्तविक रूप में स्थित होना ही है वो मोक्ष कहलाता है। तो इसमें जो आत्मा और ब्रह्म में जो अभेद है, जो जिसको ब्रह्मानुभूति भी कहते हैं, ब्रह्मानुभूति को परम विद्या कहते हैं और शेष विद्याओं को अपरा विद्या कहते हैं। जिसके द्वारा जो ब्रह्म का ज्ञान होता है उसको अपरा विद्या कहते हैं। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए उपनिषदों में कहा गया है कि मोक्ष है वो एक प्रकार से क्या है कि जो ज्ञान द्वारा ज्ञान का नष्ट होना है। जो आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है उसको मोक्ष कहते हैं। और इसके लिए क्या है कि 3 साधन बताए गए हैं उपनिषदों के अंदर। सर्वप्रथम जीव है उसको गुरु के मुख से जो ब्रह्म और आत्मा का जो अभेद का ज्ञान है उसका श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। उसके बाद में जो अभेद ज्ञान पर है वो तर्कपूर्ण चिंतन करना चाहिए। और उसके पश्चात जो है ब्रह्म और आत्मा में अभेद के ज्ञान को बार बार ध्यान करना चाहिए, जिसको निधि ध्यान कहलाते हैं। तो एक तरह का इस तरह से क्या है कि ब्रह्म और आत्मा के ज्ञान जो का अभेद है उसका गुरु से सुनना और उसके बाद में उसका बार बार तर्कपूर्ण उसका चिंतन करना, मनन करना और उसके बाद के अंदर उसका ध्यान करना है। इन 3 के द्वारा है वो 3 साधन के द्वारा है वो क्या होता है कि जो आत्मा उसको अपने वास्तविक स्वरूप है उसकी जानकारी हो जाती है और बंधन से मुक्त हो जाता है। तो बंधन है जो मोक्ष है
वो कोई नई प्राप्ति नहीं है, अपितु आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाना है। मोक्ष अवस्था परमानंद की अवस्था होता है। शरीर में रहते हुए भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आत्मज्ञान होते ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यदि उसके शरीर के नष्ट हो जाने से पूर्व अवस्था को मोक्ष अवस्था को जीवन मुक्ति कहा जाता है। जीवन मुक्त पुरुष मुक्त जो पुरुष है को प्रवाद कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर है वो भोगना पड़ता है, किंतु जब प्रवाद कर्म के फल समाप्त हो जाते हैं तो शरीर का पतन हो जाता है और जीवन मुक्त व्यक्ति है वो विदेह मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से उपनिषदों के अंदर है न केवल ब्रह्म के विषय में, अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्म के विषय में चर्चा है, अपितु आत्मा के विषय में चलता है और ब्रह्म और आत्मा में अभेद बताया गया है और ब्रह्म और जगत के मध्य वो संबंध है वो बताया गया है कि ब्रह्म सत्य है और जगत है वो मिथ्या है। व्यक्ति बंधन में है, वो अपने आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है और मन शरीर इंद्रियों को अपना मान लेती है, तो इस कारण से व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है। लेकिन जब आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। तो इस प्रकार उपनिषदों में श्रुत दार्शनिक चिंतन हमें मिलता है। तो श्रुत जो भारतीय दर्शन का जो आधार है जिसको वेदांत दर्शन कहा जाता है, बाद में इस जो दर्शन है जो उपनिषदों का जो कथाएँ हैं जिनको एक तरह से सरल रूप के अंदर है, उसका सार रूप है वो ब्रह्म सूत्र के अंदर बादरायण नामक ऋषि है जिसको वेदव्यास कहा जाता है, उन्होंने इसको लिखा। और जो उपनिषद है और गीता है और जो ब्रह्म सूत्र है इसको संयुक्त रूप से है वो प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। तो पूरा जो भारतीय दर्शन है जिसको षड दर्शन कहा जाता है, तो जो षड दर्शन है उसका जो आधार है वो ब्रह्मसूत्री है, या जिसको हम वेदांत दर्शन ही कहते हैं, जिस पर शंकर ने है वो टीका लिखी और शंकर के बाद में रामानुज है उसने टीका लिखी। सबसे ज़्यादा जो एक तरह से उपनिषदों पर जो टीका है वो शंकर की मानी जाती है और शंकर ने है वो एक प्रकार से है वो जो शंकर की जो टीका है उसमें ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है उसको बताया गया। और जबकि जो आपका रामानुज है उसका विशिष्टता देता है जिसमें ब्रह्म जगत और जो आत्मा उसमें एक प्रकार के विशेष संबंध है उसको दर्शाया गया है। तो इस तरह से उपनिषदिक चिंतन है भारतीय दर्शन का जो आधार है उसको कहा जा सकता है। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।